Hello guys, how are you? You are welcome in science class. In the last video, we have completed differences between asexual and sexual reproduction. After this, we have completed asexual reproduction in unicellular organisms. Today, we will study asexual reproduction in multicellular organism. इसका फर्स्ट टाइप है फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन यानी कि फ्रेगमेंट में डिवाइड होना, यानी कि जब प्लांट बॉडी किसी भी मेथड जैसे वेव एक्शन के थ्रू, डेथ के थ्रू या ओल्डर पार्ट के डिके होने से जब प्लांट बॉडी 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाती है और हर फ्रेगमेंट या हर प्लांट का जो पीस है वो नया प्लांट बना लेता है या नई बॉडी बना लेता है, उसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन. और फ्रेगमेंटेशन मोस्टली स्पॉन्जेस में, फ्लैटवर्म्स में प्रेजेंट होता है, स्टार फिश में. इसके अलावा एल्गी, स्पायरोगायरा एल्गी है एक जो मल्टीसेलुलर एल्गी है, स्पायरोगायरा, इसमें भी ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. और स्टार फिश में भी अगर एक आर्म है, स्टार फिश में भी ये फ्रेगमेंटेशन होता है. एक स्टार फिश के 5 आर्म्स होती हैं, जिसमें से अगर एक आर्म हो और उसके साथ सेंट्रल डिस्क, बीच वाला पार्ट सेंट्रल डिस्क हो, तो एक आर्म से ही पूरी वोल बॉडी ही, वोल एनिमल ही डेवलप हो जाता है. इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन. इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं स्पायरोगायरा का. अगर हम स्पायरोगायरा का स्ट्रक्चर देखें तो स्पायरोगायरा का स्ट्रक्चर इस तरह से, ये फ्रेगमेंट लाइक, ये थ्रेड लाइक, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हर ये एक एक सेल है, हर सेल एक के ऊपर एक एंड टू एंड अटैच होती है. और अगर हम एक सेल का स्ट्रक्चर देखें तो एक सेल का स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है, जिसमें कि चारों तरफ ये सेल वॉल है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, सबसे बीच में यहाँ पर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस है. और न्यूक्लियस के चारों ओर यहाँ पर ये देखिए, ये रिबन लाइक स्पाइरल फॉर्म में ये क्लोरोप्लास्ट है. और क्लोरोप्लास्ट में भी ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, ये पायरेनॉइड्स है. तो ये एक सेल का स्ट्रक्चर है स्पायरोगायरा के, एक सेल का. तो स्पायरोगायरा को भी अगर डिफरेंट फ्रेगमेंट में कट कर दिया जाए तो हर फ्रेगमेंट एक नई प्लांट बॉडी या नया फ्रेगमेंट तैयार कर लेता है. तो ये कहलाता है फ्रेगमेंटेशन. नेक्स्ट जो टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये है रीजनरेशन. रीजनरेशन it is the phenomenon which brings about repair of damaged cells tissue. यानी कि वो फिनोमिनन है जिसमें कि डैमेज सेल्स या टिश्यूज की रिपेयरिंग होती है, या रिप्लेसमेंट और रीडेवलपमेंट ऑफ ब्रोकन बॉडी पार्ट, या जो ब्रोकन बॉडी पार्ट है उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है, या रीडेवलपमेंट हो जाता है यानी वापस से नया आ जाता है, या रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है वोल बॉडी फ्रॉम ए स्मॉल बॉडी फ्रेगमेंट. यानी एक छोटे से स्मॉल बॉडी के फ्रेगमेंट से पूरी बॉडी जब रिकंस्ट्रक्ट हो जाती है तो ये कहलाता है रीजनरेशन. और रीजनरेशन के जो मेन एग्जांपल है, रीजनरेशन मोस्टली स्मॉल ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा प्रेजेंट होता है. और वैसे ये प्रोटोजोअन से लेकर मैमेलियन तक, मैमल्स में सभी में रीजनरेशन प्रेजेंट होता है. मोस्टली लोअर एनिमल्स में ये ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें स्पेशलाइज्ड या वेल ऑर्गेनाइज्ड जो सेल्स या टिश्यू है वो नहीं होते हैं, इसलिए इसमें ये ज़्यादा प्रेजेंट होता है. इसके एग्जाम्पल ये सबसे रीजनरेशन इन हाइड्रा. हाइड्रा ये वाला हाइड्रा देखिए, ये एक हाइड्रा है. और हाइड्रा के अगर ट्रांसवर्सली इस तरह से 3 कट कर दिए, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 और ये 1, 2 और 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जब हाइड्रा को, तो ये ऊपर वाला पार्ट है ओल्ड पार्ट, तो इससे नीचे नया रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है, नया वाला रीजनरेट हो जाता है, रीजनरेटेड प्लांट है, पार्ट है ये. इसी तरह से ये बीच वाला पार्ट है, तो बीच वाले पार्ट, ये ओल्डर पार्ट था, इससे ऊपर की ओर ओरल पार्ट बन जाता है और नीचे वाला पार्ट बन जाता है नया जो पूरा हाइड्रा तैयार हो जाता है. इसी तरह से ये नीचे वाला पार्ट था ओल्डर पार्ट, और ओल्डर पार्ट से ये ऊपर वाला रीजनरेटेड पार्ट है ये. तो इस तरह से कि अगर हाइड्रा को हम के ट्रांसवर्सली डिफरेंट पार्ट्स में हम डिवाइड कर दें तो हर पार्ट एक नया प्लांट या नई बॉडी तैयार कर लेता है. इसे कहते हैं रीजनरेशन. और भी एग्जाम्पल है इसके,
जैसे ये प्लेनेरिया, ये फ्लैट वर्म है प्लेनेरिया, और प्लेनेरिया के भी ये ट्रांसवर्सली प्लेनेरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और हर पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट है, और ये नीचे वाला पार्ट है, और हर पार्ट ये नया प्लेनेरिया तैयार कर लेता है। इसे कहते हैं रीजनरेशन। नेक्स्ट जो मेथड है वो है बडिंग। बडिंग डेफिनेशन इसकी, बडिंग से नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो मेन प्लांट बॉडी है या ऑर्गेनिज्म है, मेन पेरेंटल बॉडी है, उससे एक छोटी सी बड निकल आती है, और ये बड धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और नए प्लांट जो पेरेंटल बॉडी है उससे डिटैच हो जाती है और एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर लेती है। इट इज दैट type of asexual reproduction in which one or more unicellular or multicellular outgrowth called buds are formed on or inside the parental body। यानी पेरेंटल बॉडी के इनसाइड या आउटसाइड यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर एक आउटग्रोथ बन जाती है जिसे हम कहते हैं बड, और इस प्रोसेस को कहते हैं बडिंग। और इस प्रोसेस ये जो बड धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और नए प्लांट अपने जो पेरेंटल बॉडी है उससे डिटैच हो जाती है और नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर लेती है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, हाइड्रा में भी, हाइड्रा में बडिंग के थ्रू भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये हाइड्रा दिखाया हुआ है। हाइड्रा में ये जो मेन प्लांट ये बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, उससे छोटा सा ये बड निकल रही है और ये बड धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। ये बिल्कुल बड़ी और ज़्यादा बड़ी हो गई है, और ये बाद में जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, फुली मैच्योर बड हो गई है ये, और ये जब फुली मैच्योर बड बन जाती है तो ये बड जो मेन पेरेंटल बॉडी है उससे डिटैच हो जाती है, सेपरेट हो जाती है और एक नया ऑर्गेनिज्म बना देती है जिसमें कि सारे प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। तो ये प्रोसेस इसी तरह से यीस्ट में भी इसी तरह से बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। थैंक यू।